गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा के यमुनानगर के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। मतलब ये जो जिला है ना 1 नवंबर 1989 में विकसित हुआ था। अगर मैं यमुनानगर के मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय यमुनानगर के अंदर ही है। अगर मैं बात करूं यमुनानगर के क्षेत्रफल की तो यमुनानगर का क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर, मतलब जो यमुनानगर है ना 1768 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगर मैं यमुनानगर की उपमंडल की बात करूं तो इसके दो उपमंडल हैं, एक है जगाधरी और दूसरा है बिलासपुर। अगर मैं यमुनानगर की तहसील की बात करूं तो यहाँ पर जगाधरी, छछरौली और बिलासपुर ये तीनों क्या हमारी यमुनानगर की तहसील है। अगर हम उप तहसील की बात करें तो यमुनानगर के अंदर रादौर, सडोरा और मुस्तफाबाद ये तीनों क्या हमारे यमुनानगर की उप तहसील है। अगर हम यमुनानगर के खंड मतलब पार्ट्स की बात करें तो यमुनानगर के जो खंड है, एक तो है बिलासपुर, दूसरा छछरौली, जगाधरी, रादौर, सडोरा और मुस्तफाबाद ये क्या हमारे यमुनानगर के खंड मतलब पार्ट्स है। अगर मैं यमुनानगर के विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर हम छछरौली, जगाधरी, रादौरा, यमुनानगर और साडोरा ये क्या है हमारे यमुनानगर के विधानसभाई क्षेत्र हैं। अगर मैं यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात करूं, यमुनानगर के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे हरियाणा में, जो कि छछरौली में स्थित है। और इसके अलावा हम यहाँ पर चित्रा मंदिर, श्री कलेश्वर महादेव मठ जो कि यमुनानगर में स्थित है, गुरुद्वारा कपाल माचन यह भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो कि बिलासपुर में स्थित है, पोंटा साहिब जो कि यमुनानगर में स्थित है, और हथनी कुंड बैराज जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्या हमारे यमुनानगर के पर्यटन स्थल हैं। अगर मैं यहाँ की जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार यमुनानगर की जो कुल जनसंख्या है वो है 12,14,205। अगर मैं इस जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या की अगर बात करूं तो यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,46,718, और अगर महिलाओं की जनसंख्या की बात करूं तो यह 5,67,487 है। अगर मैं हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार लूं तो जो यमुनानगर की जनसंख्या है ना वो 9वें स्थान पर है। मतलब पूरे हरियाणा में अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो यमुनानगर का स्थान 9वें स्थान पर आता है। अगर मैं 10 की वृद्धि दर की बात करूं जो 2001 से 2011 के दौरान की है तो यहाँ की 10 की वृद्धि दर 16.57% है। अगर मैं यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करूं कहाँ यमुनानगर की, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं यहाँ के लिंगानुपात की बात करूं तो यमुनानगर का लिंगानुपात 877 महिलाएं जो कि 1000 पुरुषों पर है। अगर मैं यहाँ की साक्षरता दर की बात करूं कहाँ की यमुनानगर की, तो यहाँ की साक्षरता दर 78% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 83.8% और महिलाओं की साक्षरता दर 71.4% है। अगर मैं यहाँ की नगरीय जनसंख्या वृद्धि की बात करूं तो यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की नगरीय जनसंख्या 38.93% है। मतलब यहाँ के भी काफी ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। अगर मैं यहाँ की अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करूं तो यहाँ पर 3,06,743, ध्यान रखना यहाँ की अनुसूचित जाति संख्या है 3,06,743। अगर मैं यमुनानगर के प्रमुख नगरों की बात करूं तो यहाँ के प्रमुख नगर एक तो यमुनानगर है, दूसरा जगाधरी, ससोली, जगाधरी रेलवे कारखाना, साडोरा, बिलासपुर, राठौर, फरकपुर, कांसेपुर और छछरौली ये यहाँ के क्या है प्रमुख नगर है कहाँ के यमुनानगर के। अगर मैं यहाँ की नदियों की बात करूं तो यमुनानगर की प्रमुख नदी का नाम क्या है हमारी यमुना नदी, इसी के नाम से ही इसका नाम
यमुनानगर पड़ा हुआ है। अगर मैं यमुनानगर के प्रमुख उद्योग धंधों की बात करूं तो यहाँ के प्रमुख उद्योग है, एक तो कागज उद्योग, दूसरा चीनी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, पीतल के बर्तन, रोलिंग मिल, स्टार्च, शराब, चीनी बनाने की मशीनें। ध्यान रखना कि यमुनानगर के अंदर कागज, चीनी, फर्नीचर, पीतल के बर्तन, रोलिंग मिल, स्टार्च, शराब और चीनी बनाने के प्रमुख उद्योग धंधे हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने यमुनानगर और उसके विषय में पढ़ा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।